सोर सूतक का विधान कई लोगों ने बंद कर दिया है। कई लोग यहाँ जला के आते और वहां बिल्कुल जैसे नमाज पढ़ने चले जाते हैं, वो कहते कि आज जन्नत की नमाज है और आज फलाना है, ऐसे ही जनाजे की, जन्नत नहीं जनाजे की नमाज है, और वे जाकर के सीधे नमाज पढ़ने लगते हैं। ऐसे आज हमारे जैन समाज में कई विद्वान पंडित हुए हैं, वे यहाँ आते और सीधे मंदिर में जाकर के भगवान की आराधना पूजा भक्ति कर लेने लगते, और ये भी कहने लगे हैं कि दुख में तो भगवान को और सुमरण ज्यादा करना चाहिए तो पाप कटेंगे, तुमने और बंद कर दिया। सो सुन लो, मूलाचार जैसे ग्रंथ में मुनियों के लिए लिखा है कि सुनो, उस टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है, चारित्र वृत्ति नाम की टीका जो मूलाचार की लिखी है, उसमें लिखा हुआ है कि मुनि महाराज सूतक जहां लगी हो वहां आहार न करें। जहां पर नारी अशुद्धि में हो वो भी 4-5 दिन की सूतक है, वो आहार ना करें। फिर कोई मरण हो गया हो, बच्चे का जन्म हो गया हो तो भी वो सूतक है, उसमें आप आहार ना करें उसके यहां, ऐसा वहां पर स्पष्ट कथन है। तो इसका मतलब यह है कि जैन दर्शन में सूतक का विधान तो है ही। अब बात ये आती है कि कितने दिन का कौन सा क्या माना जाए। सो 4 पीढ़ी प्रत्यक्ष होती हैं, सामने देखने में आती हैं। मैंने खुद 5 पीढ़ी तक देखी हैं, तुम तो 4 की बात करते हो। क्योंकि 16-17 साल में शादी हो जाती थी, 20 साल में मां बन जाती थी, 40 साल में दादी बन जाती थी, 80 साल में परदादी बन जाती थी। तो कितनी पीढ़ी हो गई? 4 हो गई। इसलिए 4 पीढ़ी तक पूरा सूतक लगता था और लगता है। कितनी पीढ़ी? 4। लेकिन अब 3 पीढ़ी हो पाती। क्यों? अब 25 साल में शादी होती है, 30 साल में मां बनती है, 60 साल में सास बनती है या दादी बनती है, और 90 साल में वो, आप समझ लो तो कितनी पीढ़ी हो गई? 3 प्रत्यक्ष होती हैं। लेकिन 4 पीढ़ी तक का सूतक पूरा माना गया। जन्म का 10 दिन का, मरण का 13 दिन का। अब 13 दिन तक क्यों, ये भी बात आती। 10 दिन तक क्यों? देखिए, जब गाय भैंस का जन्म होता है बछड़े का, तो 10-12 दिन तक तेल ही नहीं खाते। क्या नहीं खाते? तेल ही नहीं खाना चाहिए। उसका जो दूध निकलता वो पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा रखे रहे और उसमें जीभ पड़ जाते और थक्का बन जाता उसका। मैं भी किसान का बेटा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। इसलिए 10 दिन तक भैंस का और 8 दिन तक गाय का, नहीं 15 दिन तक गाय का या भैंस का 15 दिन तक और गाय का 10 दिन तक, ऐसे। इसी प्रकार जन्म के समय ध्यान रखो, 10 दिन तक आपके यहां पर यह सूतक माना गया। दूसरी बात, जो मां जन्म देती है बच्चे को, उसके भी वो शरीर से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें घाव हो जाते उसके शरीर में, और वो भरने में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। इसलिए भी उस स्थान पर 10 दिन तक वो अशुद्धि मांस खून आदि की बनी रहती है। इसलिए भी किसी के घर में यदि मांस खून आदि का संयोग हो, वह घर पवित्र नहीं माना गया। उस घर में घुसने का, आहार बनाने और देने का निषेध है। इसलिए 10 दिन तक जन्म का और 13 दिन का, इसलिए मरण का। सुनिए, इसलिए करते हैं 13 दिन का कि 13 दिन तक एक एटमॉस्फेयर वातावरण बनता है। वहां का एक, जैसे यहां मैग्नेट रख दो और मैग्नेट के कारण से चारों ओर मैग्नेट फील्ड तैयार होता है, इसी प्रकार से जो लोहा के कण होते खिंचते चले आते, वो जीव जो यहां से मर करके दूसरी जगह जन्म लेता है, 13 दिन तक उसका संबंध विशेष होता है इस परिवार से, और वो आने जाने का संबंध बनाता है। इसलिए भी बताया गया कि आप 13 दिन तक मरण का सूतक माने, और वहां पर जो प्रत्याख्याना वर्ण कषाय होती है, एक अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय होती है, और एक संजुलन और एक अनंतानुबंधी। कितनी हो गई? 4। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके तो 6 महीने, कितना?
6 महीने उस कसाई का सत्व बना रहता उदय, और जो वृत्ति होता उसका 15 दिन का बना रहता है, इसलिए उसको शोक ज्यादा रहता। आपने एक रामायण की कथा सुनी हो, अपने जैन पद्म पुराण की कथा, कि जब शक्ति लग गई किसको, लक्ष्मण को, और उनको देवलोक हो गया, तो राम 6 महीने तक किसको लेके घूमते रहे, लक्ष्मण की लाश को लेके घूमे कि नहीं, बोलो। ये अपने जैन पुराणों में है कि नहीं, है ना। वो कोई पूछता है तुम्हारा बेटा कहता ये तो भाई तुम्हारा स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग लोग चला गया, वो क्या कहते तू मर जा, तेरा बाप मर जा, लेकिन मेरा बेटा अभी, मेरा भाई नहीं मरा, वो तो जिंदा मोह है। अब कोई कहेगा 6 महीने तक उसकी शरीर में, लाश में कीड़े क्यों नहीं पड़े, ये भी कह सकते हैं। तर्क वाले तो तर्क करते हैं। तो सुनो, उसका कारण ये है, उन जो महापुरुष होते हैं जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं होते हैं, उनके परम शरीर होते हैं, वो केवल ज्ञान होने के बाद परम औदारिक शरीर हो जाते हैं। इसलिए उनमें ऐसी व्यवस्था होती कि उनमें जीव नहीं पड़ती, और वज्र वृषभ नाराज सैनन उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि जब आत्महत्या करता है तो उसके लिए सूतक कितने दिन का, 6 महीने का, क्योंकि उस समय उसका महत्व 6 महीने, ये कसाई वहां पर चलती है। यही वजह है कि 6 महीने तक जो आत्महत्या करने वाला परिवार है वो आहार आदि नहीं दे पाता। इसका उदाहरण सबसे बड़ा राम का और किसका है, यही लक्ष्मण वाला। शक्ति लगने से या कोई कारण होने से ऐसा हुआ। दूसरी बात, अपने यहां पर ये 15 दिन 13 दिन तो आप कच करोगे नहीं, 14 दिन जाओगे, 15वें दिन से आपकी कसाई वगैरह थोड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आप बिल्कुल सहज स्थिति में, भक्ति में आदि में आ जाओगे। अन्यथा जैसे मुनि महाराज आहार को जाते और तुमने चौका लगाया और वो आपने याद किया, फोटो देखी और कोई ने इशारा कर दिया, क्यों तुम्हारे स्वामी जी कहाँ हैं, अरे वे तो चलेगा, और तुम्हें आंसू आ गए तो महाराज को अंतराय और हो जाएगा। इसलिए ये सारी बातें यहां पर हैं, इसलिए इनको मानना ही चाहिए सूतक को। तो बात ये आ गई, 4 पीढ़ी तक कितना पूरा सूतक, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन का, 5वीं पीढ़ी में कितना 6 दिन का, 6वीं पीढ़ी में 5 दिन का, फिर 7वीं पीढ़ी में 4 दिन का, 8वीं पीढ़ी में 3 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 2 दिन का, और 10वीं पीढ़ी में 1 दिन का, और 11वीं पीढ़ी हो गई, उसके बाद कोई सूतक नहीं। आप जाओगे, उठोगे, बैठोगे, जैसे तुम दूसरा मोहल्ला पड़ोस में जाते हो, बस उतना उनका सूतक मात्र है, बाकी उनका कोई सूतक नहीं होता। अब पीढ़ी कैसे गिनते हैं, पीढ़ी भी कैसे गिनते हैं, ये भी आपको, आप उल्टे क्रम से चलो। जैसे एक कोई बेटा है या बच्ची है कोई भी, अब इसके पिताजी दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी तो जो हो गई, इसके ऊपर पिताजी कौन से हो गए, 2 पीढ़ी, अब इसके दादाजी तीसरी पीढ़ी, और परदादा 4थी पीढ़ी में, फिर उसके और दादा 5वीं पीढ़ी में, बस हो गए। अब उस परदादा के जो यहाँ पर इनके जो दादा हैं, इन दादा के जो चाचा वगैरह रहे हैं वो 5 पीढ़ी में हो गए, वहां से आपका सूतक 6 दिन का हो गया। ऐसे उधर से गिनोगे तो ऐसे ही निकलेगा, यहां से निकलोगे तो यही निकलेगा, ऐसी पीढ़ी गिनी जाती है। चलिए, महाराज जी, क्या जिनको रक्षा सूत्र बांध देते हैं और घर का त्याग होता है, उनको क्या करना चाहिए? सुनिए, जैसे विधान वगैरह होता, पंच कल्याणक होता है, या कोई त्यागी वृत्ति मुनि बन जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, घर छोड़ करके चला जाता है। जैसे आज मैं अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ के, त्याग करके मैं आ गया, भगवान के कुल का मैं बन गया। जिस कुल में भगवान महावीर स्वामी दीक्षित हुए हैं, जिस कुल के वो छत्री भगवान महावीर स्वामी थे, उसी कुल का मैं बन गया। सुनो, वो छत्री को सूतक नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर को, छत्री को सूतक नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वहां अस्पताल में तो वैद्य रोज को दवाई कर रहा, रोज को मर रहा, क्या करोगे वहां पर, क्योंकि उसको उनसे मोह नहीं है।
इसलिए जो चक्रवर्ती वगैरह होता उनकी बात अलग होती है। सो जो क्या प्रश्न है भैया जी के जो धागा वगैरह बांधते हैं, सुनिए, तो जिन्होंने घर छोड़ करके भोजन बंद कर दिया, घर में जाना आना बंद कर दिया और पंच कल्याणक में टेंट में रहने लगे या उस धर्मशाला में रहने लगे, उनके लिए सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद में वो देव योग कुल के हो गए और देवों को सोर सूतक नहीं लगती। इसलिए कहा गया कि जिस समय तुम्हें इंद्र प्रतिष्ठा कर दी जाती है, क्या कहा, इंद्र प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है, और गोत्र परिवर्तन हो जाने से उनको सूतक नहीं लगती। जैसे तुम्हारे घर की बेटी है और दूसरे कुल में चली गई, अब तुम्हारे कुल में जो सूतक लगने थी अब वो उसको नहीं लगेगी, क्योंकि उसका गोत्र परिवर्तन हो गया, इसलिए अब उसको वहां सूतक नहीं लगेगी। दूसरे गोत्र में शादी क्यों करते, उसी गोत्र के गोत्र में क्यों नहीं करते, इसलिए कि जब वो दूसरे गोत्र में चली जाती है तो इस गोत्र का उसको सूतक नहीं लगता। ऐसी कई बातें हैं, इसलिए जो धागा बंधवाते हैं, आप जब भी मंदिर आओ, सुन लो, घर से त्याग करके मंदिर आओ। मैं आज संकल्प लेता हूं, ये मुट्ठी में द्रव्य लिए नहा धो करके घर से बाहर निकले, मेरे घर गृहस्थी का सबका त्याग, कब तक, जब तक मैं पूजा नहीं कर लूंगा। आपको कोई सोर सूतक नहीं, क्योंकि आप त्याग करके आए हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, सुनो, एक सेठ था, उसके बेटे को नाग ने काट दिया। कौन सा सेठ था वो, बोलो, नहीं, जिसके बेटे को सांप ने काट दिया, पूजा करने के लिए बैठा है सेठ, शैतानी आई कि बेटे को धनंजय सेठ, धनंजय सेठ, कौन सा, धनंजय सेठ, बेटे को काट दिया सांप ने, पत्नी आई, लो ये बेटा मर गया, चलो, नहीं मैं नहीं जाता, पूजा में लगा रहा, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद में सुनिए, नौकर को भेजा तो भी नहीं गए, तो उठा करके नौकर और शैतानी मंदिर में लाए, ले बचा लो, अपने भगवान बचा लेंगे, मर गया ये तो उसको सूतक लगा क्या, बोलो, ईमानदारी से बताओ, तुम क्या करते, क्या करते, तुम छोड़ छाड़ के सब भाग जाते, लेकिन क्या उस सेठ ने पूजा छोड़ी, नहीं छोड़ते, तो जो उसने विधि प्रतिज्ञानाय पुष्पाम जलिम छिपामी, जो आप पूजन के पीठिका के बाद में वो संकल्प करते कि मैं तब तक यहां से उठ के नहीं जाऊंगा जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं हो जाएगी, समझ रहे ना। तो उस समय जब तुम घर छोड़ के आ जाते हो, पूजा में बैठ जाते हो, उस समय किसी से बात नहीं करना, मोबाइल नहीं रखना, घर गृहस्थी की कोई चर्चा क्यों नहीं करना। ये क्यों कहते कि तुम घर गृहस्थी की चर्चा करोगे, वो कोई ऐसी घटना हो गई, सुबह बात आएगी तो तुम्हारे मन में विकल्प आएगा, पूजा में तुम्हें दोष पैदा होने लग जाएंगे। इसलिए ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कोई चर्चा ही नहीं करना, मौन पूर्वक करो तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि घर गृहस्थी का त्याग करके नहीं आए हो, धागा आदि बांध के संकल्प पूर्वक घर नहीं छोड़ा है, तो फिर आपको दोष तो लगेगा ही भैया जी। जी स्वामी जी।